गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को पता है कि आपका कल इंग्लिश का पेपर है और आप सभी को उस पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने कंप्लेन पर सिर्फ एक ही लेटर बताया, राइट एन एप्लीकेशन टू एडमिनिस्ट्रेटर या राइट ए लेटर टू एडमिनिस्ट्रेटर, पर आपने वीडियो बनाया ही नहीं। सो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को समझने वाले हैं इसमें। तो चलिए आज के इस शाम को और भी रंगीन बनाते हैं और आपको जाते जाते एक अच्छा सा लेटर और तैयार करके जाना है, नहीं तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट जो है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट यू लिव इन। अर्थ समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, ऑफ नगर निगम ऑफ योर सिटी, अपने शहर के, टू इम्प्रूव सुधार करने के लिए, सैनिटरी कंडीशंस का मतलब होता है स्वच्छता की स्थिति या जो भी क्या है, जो भी विकास की प्रणाली धीमी पड़ गई है, आपके क्या शहर में स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं है, उससे संबंधित आपको एक पत्र लिखना है। कह रहा है कि यू लिव इन, यानी आप जहाँ पर रहते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता नहीं है। इसके लिए अपने नगर निगम के प्रशासक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि उस स्थिति में सुधार किया जाए या उस स्थिति को वो सुधारें। तो यहाँ पर अथवा करके एक तरीके से और पूछता है, कहेगा राइट अ लेटर। देखो, एप्लीकेशन कहे या राइट अ लेटर, वैसे तो इंटर में लेटर आता है लेकिन कभी कभार एप्लीकेशन करके ऐसे पूछेगा, तो राइट अ लेटर आ जाए और उसके बाद क्या पूछ ले, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछ ले ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तब भी यही लिखना है। ठीक, अब इसमें शुरू कैसे करेंगे। टू द एडमिनिस्ट्रेटर नगर निगम प्रयागराज, यानी टू माने के लिए, पता है आपको, प्रयागराज के नगर निगम प्रशासक के लिए एक पत्र लिखना है। लिखेंगे सर आई एम ए रेसिडेंट ऑफ शांतिपुरम प्रयागराज, कि सर मैं प्रयागराज के शांतिपुरम का निवासी हूं और आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड माई लोकेलिटी, कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं खींचना चाहूंगा, योर काइंड अटेंशन यानी आपका ध्यान, टुवर्ड माने की तरफ, माई लोकेलिटी अपने इलाके की, ठीक है ना। तो सर मैं आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ खींचना चाहता हूं या खींचना चाहूंगा। कहना है कि व्हेन इट वाज सेटअप, जब यह बना, कौन बना, यानी जो हमारा इलाका बना, व्हेन इट वाज सेटअप, जब ये बना, तो द म्युनिसिपल अथॉरिटीज प्रोमिस्ड, तो जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज का मतलब होता है प्राधिकरण जो होते हैं, यानी प्राधिकारी, नगर निगम प्राधिकारी होते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा था, द म्युनिसिपल अथॉरिटीज प्रोमिस्ड, तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने वादा किया था। वादा क्या किया था, टू गिव, देने का, फ्रेश वाटर, स्वच्छ पानी, पक्का रोड्स। अब ये मत कहिएगा हिंदी में लिख दिए, पक्का इंग्लिश में भी यही होता है, ठीक ना, पक्का रोड से लिख देंगे, अंग्रेजी में चलेगा, पक्का रोड्स। उसके बाद स्ट्रीट, यानी क्या किया, स्ट्रीट का मतलब गली, एंड ड्रेन्स का मतलब होता है नालियां। तो उन्होंने क्या कहा कि जब ये बना तब उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम आपको साफ सुथरा यानी स्वच्छ पानी देंगे, पक्की सड़क देंगे, पक्की गलियां देंगे और साथ ही साथ पक्की नालियां देंगे। बट नथिंग है सो फार बीन डन, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। कहना है कि द ड्रेन्स स्टिंक बैडली, कि जो ड्रेन्स का मतलब नालियां, जो नालियां होती हैं, नालियां, तो द ड्रेन्स स्टिंक बैडली, जो नालियां हैं बुरी तरह से बदबू कर रही हैं, बैडली यानी बुरी तरह से, स्टिंक का मतलब बदबू करना। फिर आगे कह रहा है कि एंड वाटर इज पोल्यूटेड, और पानी भी दूषित हो चुका है। फिर आगे कह रहा है कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू विजिट अवर लोकेलिटी, इसलिए, आई देयर फॉर का मतलब इसलिए, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मेरी आपसे विनती है, टू विजिट अवर लोकेलिटी, कि हमारे इलाके में आप क्या करिए, विजिट करिए, यानी हमारे इलाके का दौरा करिए, एंड टेक एनी एक्शन टू इम्प्रूव इट, और इसमें सुधार करने का जल्द ही कोई क्या करें, एक्शन लें। फिर आगे कह रहा है कि पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, तो हमारे जो इलाके के व्यक्ति हैं वो आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक, वो आपकी क्या होंगे, सदा आभारी रहेंगे। इधर डेट मेंशन कर दीजिए, इधर योर्स फेथफुल,
फेथफुली XYZ। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हैं एड्रेस, अरे एड्रेस लिखो या ना लिखो, हमने मेंशन यहाँ पर कर दिया ना, एड्रेस ना लिखिए तब भी आपको पूरा नंबर मिलेंगे, डेट भूल जाते हैं कोई बात नहीं तब भी मिल जाएगा, इसमें आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। और दोस्तों आपको जाते जाते बता दें, आपको एग्जाम में बैठने से पहले, इस समय महंगाई चरम सीमा पर है, तो द राइजिंग प्राइस इन इंडिया, इस पर भी आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल में भी आप लोग इतने कंफ्यूज हैं कि हेडिंग लिखें कि ना लिखें, तो मेरे भाई लिख सकते हैं, हेडिंग लिखेंगे नहीं लिखेंगे फिर भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये जान लीजिए, ठीक है ना। अब बार बार मत ये कहना कि कोई सर हमने देखा था कि बता रहे थे हेडिंग नहीं लिखा जाता आर्टिकल, अरे कौन कहता है, लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, ऐसे आर्टिकल में ना के बराबर अंतर है, ये जान लीजिए आप, ठीक। तो इसको देख करके जाना है, महंगाई पर इंग्लिश में जो आएगा, ठीक है ना, करप्शन कभी कभार आता है, लेकिन जो हमने एम वाला बताया, पॉल्यूशन बताया, उसको अच्छे से देख कर जाना, और साथ ही साथ कोविड-19 पर भी बताया था आ सकता है, वो चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। तो बस दोस्तों आई होप कि ये लेटर भी आपका तैयार हो गया होगा। तो बस वीडियो अगर पसंद आई है तो प्यार से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ।